अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में पहले ये जान लेना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो तो तब हम इनवर्स की बात करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास होता है ए टू बी। अगर हमारे पास ये सिचुएशन मौजूद हो तो तब हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो इनवर्स फंक्शन फिर कैसे होगा? एफ बी टू ए होगा। फंक्शन ए टू बी है तो इसका इन्वर्स होगा बी टू ए। तो इस सारी कहानी को मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, एक सेट है ए एंड दूसरा सेट है बी। तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3 और बी सेट के एलिमेंट हैं ए, बी, सी एंड डी। अब 1 मैप करता है ए पे, 2 मैप करता है बी पे, 3 मैप करता है सी पे। तो अब ये हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है कि नहीं है। ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। तो फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सेट ए के एलिमेंट से 2 लाइनें नहीं निकलनी चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों पूरे हों तो वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है। तो ये दोनों कंडीशनें यहाँ पे पूरी हो रही है तो एक फंक्शन तो है। ठीक है, अब इसी को अगर हम चेक कर लें कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन भी है कि नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए उल्टा हो जाता है। ये वाला जो होता है इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाता है और ये कोडोमेन होता है। ठीक हो गया। तो अब देखो कि फंक्शन तो है लेकिन इसका इन्वर्स, तो अगर ये डोमेन हो जाए और ये फिर कोडोमेन हो जाए तो यहाँ पर एक एलिमेंट रहता है। अगर ये डोमेन है तो इस डोमेन पर फंक्शन यानी इन्वर्स फंक्शन हमें कुछ नहीं दे रहा, लेकिन ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है क्योंकि इस एलिमेंट पे इन्वर्स फंक्शन हमें कुछ नहीं दे रहा। या इसको यूँ कह सकते हैं, अगर ये डोमेन है तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट रहता है। फंक्शन में यह होना चाहिए कि एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट रहने नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रहता है। इसी वजह से ये फंक्शन इन्वर्स नहीं है। अब मैं कोई दूसरा मिसाल देता हूँ कि वो फंक्शन भी हो और उसका इन्वर्स भी हो। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। सेट बी की एलिमेंट हैं ए, बी एंड सी। तो 1 मैप करता है ए पे, 2 मैप करता है बी पे, 3 मैप करता है सी पे। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि एक फंक्शन तो है क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा और दूसरी बात कि एक एलिमेंट से 2 लाइनें नहीं निकली हुई। चलो फंक्शन तो हो गया, लेकिन अब ये वाला फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है। तो आप देख लें कि ये अब ये डोमेन बन रहा है और ये है कोडोमेन। तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा और दूसरी बात कि एक एलिमेंट से 2 लाइनें भी नहीं निकली हुई। इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी हैं और साथ में इनवर्स फंक्शन भी हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ फंक्शन का और इसी का मैं निकाल लेता हूँ इनवर्स। ये है हमारे पास एक फंक्शन, इसी फंक्शन का हम निकालते हैं इनवर्स। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। तो ये हमने निकालना होगा। सो लेट एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ जो है ये इस साइड पे आके एफ इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। इसको नाम देता हूँ ए। अब हमने एफ ऑफ एक्स को लेट किया y के, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये -2 यहाँ पर शिफ्ट होके
वाई प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। सो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट। वाई प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो x हमारे पास है a इक्वल है f इनवर्स y का। तो इसको मैं b का नाम देता हूं। तो ये b जो है रिप्लेस y बाई x इन b, यानी b में जो है y को हम रिप्लेस करते हैं x से, क्योंकि हमें f इनवर्स x चाहिए। तो ये इसको मैं पहले लिख लेता हूं f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो f y को रिप्लेस करते हैं x से। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास फंक्शन ये हैं और इसी फंक्शन का इनवर्स जो है वो ये आ गया। थैंक यू।